ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या देश के नीतिगत बदलावों पर नजर रखते हैं, तो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स में एक बड़ा संशोधन किया है, जिसने देश के एनजीओ सेक्टर और विदेशी फंडिंग के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब विदेशी पैसा भारत में कैसे आएगा, कहां खर्च होगा और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस नए कानून के 4 सबसे बड़े बदलावों, महत्वपूर्ण आंकड़ों और इसके प्रभावों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात समझते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों से आने वाला धन भारत की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक ताने बाने को नुकसान न पहुंचाए। भारत में इस समय लगभग 16,000 एनजीओज रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हर साल करीब 22,000 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिलती है। लेकिन सरकार का मानना है कि इस फंड का एक बड़ा हिस्सा उन कामों में डाइवर्ट हो जाता था जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। इसी को रोकने के लिए नए नियम लाए गए हैं। अब बात करते हैं उन कड़े बदलावों की जो इस नए अमेंडमेंट में शामिल हैं। पहला, पर्पस एंड एरिया स्पेसिफिक। अब चुनना होगा सटीक काम और राज्य। पहले एनजीओज एक बार रजिस्ट्रेशन कराकर कई तरह के काम कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें 5 तय कैटेगरीज जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिलीजियस में से अपना सटीक उद्देश्य चुनना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वे किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में काम करेंगे। अगर वे कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं तो अलग से फीस देनी होगी और मंजूरी लेनी होगी। पुराने एनजीओस को इसके लिए 1 साल का समय दिया गया है। दूसरा, धार्मिक गतिविधियों से धर्मांतरण बाहर। धार्मिक शिक्षा की छूट लेकिन कन्वर्जन पर बैन। धार्मिक कैटेगरी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नियमों में साफ लिखा गया है कि आप मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों के रखरखाव, धार्मिक शिक्षा, लंगर या सत्संग के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेलाइटाइजेशन यानी धार्मिक धर्मांतरण की पूरी तरह प्रतिबंध यानी कि एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड होगा। तीसरा, फंड रिलीज और रीजनेबल एक्टिविटी का नियम। 10 लाख रुपए खर्च करना अनिवार्य। अब किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन तभी रिन्यू होगा जब उसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख का विदेशी फंड सही तरीके से इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा प्रायर परमिशन के मामलों में विदेशी फंड की अगली किस्त तभी जारी होगी पिछली किस्त का कम से कम 75% हिस्सा खर्च हो चुका हो और फील्ड इंक्वायरी में उसकी पुष्टि हो चुकी हो। चौथा, की फंक्शनरी की नई परिभाषा और सोशल मीडिया डिस्क्लोजर। विदेशी नागरिकों पर रोक। सरकार ने की फंक्शनरी के दायरे को बढ़ा दिया है। अब इसमें सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं बल्कि ट्रस्टी, पार्टनर्स और HUF के कर्ता भी शामिल होंगे। नियम के मुताबिक अगर किसी एनजीओ के मुख्य पदों पर विदेशी नागरिक हैं, OCI को छोड़कर, तो उन्हें प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन आमतौर पर नहीं मिलेगा। साथ ही एनजीओस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स और पब्लिकेशंस की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। अगर कोई संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार ने पेनल्टी को बहुत सख्त कर दिया है पहले के मुकाबले। पांचवा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च की सीमा। विदेशी फंड का अधिकतम 20% ही प्रशासनिक खर्चों जैसे सैलरी, ऑफिस रेंट पर इस्तेमाल हो सकता है। इससे ज्यादा खर्च करने पर 1 लाख रुपए या अतिरिक्त रकम का 5% जो भी ज्यादा होगा उसका जुर्माना लगेगा। फंड का गलत इस्तेमाल या डाइवर्जन। अगर पैसों को तय उद्देश्य या तय राज्य से बाहर बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया तो मिसयूज की गई राशि का 30% या 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। सट्टा निवेश यानी कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। विदेशी फंड को शेयर मार्केट या रिस्की जगहों पर लगाने पर 30% जुर्माना लगेगा और कमाए गए मुनाफे का 110% रिकवरी कर लिया जाएगा।
तो साथियों, इस पूरे संशोधन का एक कूटनीतिक और प्रशासनिक पहलू है। सरकार का तर्क है कि इससे फॉरेन फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। वहीं दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी सख्त शर्तों और भारी कंप्लायंस कॉस्ट के कारण जमीन पर असल काम करने वाले छोटे और जेन्युइन एनजीओस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या विदेशी फंडिंग पर इतनी कड़क निगरानी देश के हित में है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।